नमस्कार दोस्तों, मैं पंडित विवेक शर्मा मेरे YouTube चैनल पे आप सभी का स्वागत करता हूँ। वास्तु का ये मेरा पहला वीडियो है और मैं ये चाहता हूँ कि आप सब इस वीडियो को देखें और वास्तु देखना इन वीडियो के द्वारा, इन वीडियो के माध्यम से आप सीख सकते हैं। मैं बहुत ईजी वे में, बहुत आसान तरीके से आपको वास्तु देखना सिखाऊँगा। वास्तु का मतलब क्या होता है, पहले तो ये समझिए। वास्तु का मतलब हो गया वास और तु, मतलब अपने जहाँ पे रहते हैं, जिस घर में, जिस मकान में, जिस फ्लैट में रहते हैं, जहाँ वास करते हैं, उसकी ज़मीन को और जहाँ निवास करते हैं उसी को वास्तु बोला गया, वास्तु पुरुष बोला गया। अब जैसे कि आप लोग को पता है कि वास्तु 5 तत्वों का बैलेंस ही वास्तु है। अगर 5 तत्व को अपने बैलेंस कर लिए तो वास्तु बैलेंस हो जाएगा। ये 5 तत्व है अग्नि, वायु, जल, आकाश और पृथ्वी। ये 5 तत्व है। यत पिंडे तत् ब्रह्मांडे, जैसे हमारा शरीर 5 तत्वों से बना हुआ है, अगर शरीर में ये इनबैलेंस हो गए तो शरीर में तरह तरह की बीमारियां लग जाएगी। वैसे ही अगर घर या फ्लैट में ये 5 तत्व इनबैलेंस हो गए तो घर का वास्तु बिगड़ जाएगा। उसका परिणाम ये होगा, घर में आर्थिक मानसिक परेशानियां शुरू हो जाएगी। तो देखिए दोस्तों, जैसे कि आपको पता है कि 4 दिशाएं होती है, लेकिन वास्तु में हम लोग 10 दिशाएँ मानते हैं। 4 दिशाएँ कौन सी है? पूर्व, दक्षिण, पश्चिम और उत्तर। ये 4 दिशाएँ हो गई। इसके अलावा ये 4 कोने जो है, ये भी 4 दिशाएं हो गई हैं। ये कोने कौन से हैं? देखिए, उत्तर और पूर्व के बीच में उत्तर पूर्व मतलब ईशान कोण, पूर्व और दक्षिण के बीच में दक्षिण पूर्व है, दक्षिण और पश्चिम के बीच में दक्षिण पश्चिम, और पश्चिम और उत्तर के बीच में उत्तर पश्चिम। ये 4 और 4 ये 8 दिशाएं हो गई है। एक दिशा को आकाश को भी बोला गया है वास्तु में, उसको भी अपने को बैलेंस करना ज़रूरी है। और 10वीं दिशा जो है वो पाताल लोक है, उसको भी अपने को बैलेंस करना ज़रूरी है। तो अगर ये 10 दिशाएं और 5 तत्व तो अपने बैलेंस कर लेते हैं तो अपने घर का वास्तु अच्छा परिणाम देगा। अब जैसे कि ये जो मैंने बीच में एक रेड कलर का स्क्वायर बना रखा है, देखिए ये पूरे प्लॉट का एकदम मिडिल में, पूरे सेंटर में है। इसे अपने ब्रह्म स्थान बोलेंगे। आकाश से जो भी ऊर्जाएं आएंगी या भगवान की जो भी ब्लेसिंग या आशीर्वाद जो आता है वो इस एरिया में ही आता है। तो ये सब से पूरे प्लॉट या पूरे घर का या फैक्ट्री, दुकान जो भी है, उसके एकदम बीच का मिड पॉइंट जो होता है वो ब्रह्म स्थान है। ये सबसे ज़्यादा शुभ स्थान माना गया है। अब 10 दिशाओं के बाद में इनके ग्रहों के बारे में बताते हैं कि पूर्व दिशा जो है वो आपको जैसे पता है कि सूर्य पूर्व दिशा में उदय होते हैं। तो पूर्व दिशा का जो स्वामी है वो सूर्य देवता है। दक्षिण पूर्व को शुक्र ग्रह का प्रतिनिधित्व करते हैं। दक्षिण दिशा जो है वो मंगल के अंडर में रहती है। दक्षिण दिशा के स्वामी मंगल है। दक्षिण पश्चिम ये नैऋत्य कोण है, इसके देवता राहु है। पश्चिम दिशा के देवता शनि हैं। उत्तर पश्चिम दिशा के स्वामी चंद्रमा है। उत्तर दिशा के स्वामी बुध हैं। और ये उत्तर और पूर्व मतलब ईशान कोण के देवता बृहस्पति और केतु है। ये दिशाएं आपको याद करनी है। दिशाओं के देवता है ये भी आपको याद करने हैं, क्योंकि इनके बिना आप वास्तु नहीं सीख पाएंगे। इनको आपको अच्छी तरह से याद करने हैं। अब देखिए, जैसा कि ये तीसरे चार्ट में आप देखिए, यहाँ पे पूर्व दिशा, जैसे मैंने बतलाया पिछले चार्ट में कि पूर्व दिशा के स्वामी सूर्य हैं, लेकिन पूर्व दिशा में वास्तु के हिसाब से इंद्रदेव भी हैं। अब इंद्रदेव पूर्व दिशा के स्वामी है। वैसे सूर्य भी है, जो प्रत्यक्ष रूप से संपूर्ण विश्व को रोशनी और ऊर्जा देते हैं। इंद्र से सुख, संतोष, आत्मविश्वास, ऐश्वर्य मिलता है, इसलिए इंद्र देवता को पूर्व दिशा के स्वामी भी बोला गया है। ये दक्षिण पूर्व है, ये अग्नि कोण है। दक्षिण पूर्व अग्नि कोण के देवता अग्निदेव हैं, जो अग्नि का प्रतिनिधित्व करते हैं, जिससे पाचन शक्ति, धन, स्वास्थ्य प्रभावित होता है। इसलिए यहाँ पर रसोई बनाना उपयुक्त है, क्योंकि ये अग्नि का ही स्थान है। देखिए, दक्षिण दिशा है। दक्षिण दिशा के स्वामी यम देवता हैं, यमराज भी हैं, जो मृत्यु के कार्य को अंजाम देते हैं, जिन्हें धर्मराज भी कहा जाता है। अगर ये प्रसन्न रहे तो धन, संपन्नता, खुशी आदि मिलती है। दक्षिण पश्चिम ये जो कॉर्नर है, ये जो कोना, ये दक्षिण पश्चिम है। इसके देवता नैऋति हैं, जिन्हें दैत्यों का स्वामी भी कहा जाता है। इससे जो है आत्मशुद्धता और रिश्तों में सहयोग तथा मजबूती एवं आयु प्रभावित होती है। अगर ये कोना कहीं न कहीं अगर इनबैलेंस होगा तो इन सब चीज़ों में आपको परेशानी आएगी। फिर ये पश्चिम दिशा है। पश्चिम दिशा के स्वामी वरुण देव भी हैं। इन्हें जल तत्वों का स्वामी भी कहा जाता है। वरुण देव जो है जल तत्वों के स्वामी भी है, जो पूरे विश्व में वर्षा करते हैं और रोकने का कार्य भी संचालित करते हैं। इससे सौभाग्य, समृद्धि, संतान प्रभावित होती है। अब आइए उत्तर पश्चिम में।
उत्तर पश्चिम के जो देवता है वो वायुदेव है, इसलिए इसे वायव्य कोण भी बोला जाता है, जो हवा के स्वामी है, जिससे संपूर्ण विश्व में वायु संचालित होती है। इसमें जो है विवेक, जिम्मेदारी, योग्यता, बच्चों को प्रभावित ये दिशा करती है। अब ये दिशा उत्तर दिशा है, जिसके स्वामी कुबेर देवता है, जिन्हें धन का स्वामी भी कहा जाता है, इसलिए ये दिशा को अपने धन से भी जोड़कर देखा जाते हैं। और जिस घर में भी अगर ये दिशा में कोई वास्तु दोष नहीं होगा, उस घर में कुबेर की या लक्ष्मी जी की साक्षात कृपा बनी रहेगी। अब ये सबसे शुद्ध और सबसे पवित्र स्थान जो है ये उत्तर पूर्व ईशान कोण है। ये सबसे पूरे प्लॉट का या पूरे घर का सबसे शुद्ध ये उत्तर पूर्व ईशान कोण माना जाता है। ये सबसे शुभ है, यहाँ से पॉजिटिव एनर्जियाँ घर में प्रवेश करती हैं, इसलिए कोने में कोई भी गंदगी या किसी भी तरह का कचरा या भारीपन इस दिशा में नहीं होना चाहिए। अब ईशान कोण के देवता जो है वो बृहस्पति को बोला गया है। ईशान मतलब शंकर भगवान को भी बोला जाता है, जिन्हें रोशनी और ऊर्जा तथा प्राण शक्ति के मालिक भी हैं। इस कोण के देवता बृहस्पति हैं और ईशान का मतलब शंकर भगवान भी है। तो इस तरह से ये वास्तु चार्ट में मैंने आप लोग को 10 दिशाओं के बारे में, उनके कौन से ग्रह मालिक हैं उनके बारे में, और इन कोणों के कौन से देवता प्रतिनिधित्व करते हैं वो मैंने आप लोगों को बताया। अगले वीडियो में मैं आपको ईशान कोण के बारे में, अग्नि कोण के बारे में, कहाँ पे क्या होना चाहिए, वो सब चीज़ें धीरे धीरे आगे के वीडियो में बतलाऊँगा। मेरा ये वीडियो आप लोग को कैसा लगा कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताइएगा। मेरे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को लाइक करिए और अपने दोस्तों के साथ में शेयर कीजिए। नमस्कार।